आपके जीवन शत्रु बने ही नहीं, बने तो समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब है क्षमा हो जाए उन्हें आपके सामने आंख लड़ाने की हिम्मत नहीं हो, चाहे ऊंचे से ऊंचा शत्रु हो, ऊंचे से ऊंचा यमराज हो, काल हो, कोई हो। मृत्यु भी आएगी तो आप उसके पास बैठाएं, यमराज भी आएगा तो आपके पास रवाना कर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप में क्षमता है, भगवान की सिद्धि है और मैं सिद्धि के लिए आपको कार्मिक जरूर दे रहा हूं। और अपने आंखों से देखा जिनको भगवान की सिद्ध थी, वे आंख के तेल से इस बात को पिघला देते थे, अपने आंखों से देखी हुई घटना को बता रहा हूं। और आपके आंखों में ताकत है, वही ताकत भर देना चाहता हूं, मनुष्य तो मामूली उड़ जाए, इस बात स्टील में पिघल करके समाप्त हो जाए, ऐसी भगवान की मंत्र में ताकत है जो आपके आंखों में भरना चाहता हूं आज इसी क्षण इसी स्थल में। बगलामुखी प्रयोग, जिसको और दो नामों से पुकारा जाता है। सही अर्थों में इसका नाम बलगामुखी है, बगलामुखी नहीं है। और बलगा का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है तो वह बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार दौड़ता है। उसी प्रकार शत्रुओं के मुंह पर लगाम लगा देने की जो देवी है उसको बलगामुखी कहते हैं, या अपभ्रंश नाम से बगलामुखी कहते हैं। इसका नाम पीतांबरा भी है। और पीतांबरा का मतलब है जहां सब कुछ पीले रंग में रंगी हुई वस्तुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पीतांबरा प्रयोग होता है। और मैंने तीसरी बात यह भी बताई थी कि ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति हो रही है, नवीन शोध हो रही है और मंत्रों की नवीन तरह से रचना हो रही है। पुराने मंत्र अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उन मंत्रों की उपयोगिता है। उन ऋषियों के प्रति हम नमन है कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। मगर मेरे पिताजी लालटेन से पढ़ते थे तो आज भी मैं भी लालटेन से पढ़ूं ये जरूरी नहीं है। विज्ञान ने प्रगति की है तो मैं लाइट के या ट्यूबलाइट के सहारे पढ़ूंगा, तो लालटेन जलाना जरूरी नहीं है। मेरे पिताजी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। और हमारे ऋषियों ने बगलामुखी मंत्र दिया तो नवीन शोध क्या बगलामुखी वह प्रयोग उस जमाने में जो महत्वपूर्ण था आज भी महत्वपूर्ण है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है। हम ऋषियों की उस वाणी को न्यून नहीं कर रहे, उन मंत्रों में कोई उल्ट फेर भी नहीं कर रहे। मैं किस प्रकार से उनको और जोड़ा जाए, मैंने बगलामुखी प्रयोग किए और 12 बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं। और मैं नदिया मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहां पीतांबरा पीठ है और पूरे भारत में श्रेष्ठतम मंदिर है बगलामुखी का। और उसी प्रकार से एक पीतांबरा पीठ बंगाल में है और वहां आप देखें तो शमशान के किनारे वह मंदिर आया हुआ है बगलामुखी का और धूमावती का और छिन्नमस्ता का। और तीनों ही मंदिर मनुष्यों की खोपड़ियों से बने हुए, ईंट पत्थर गारे का काम ही नहीं लिया। आनंद है तो उन मनुष्यों की खोपड़ियों से, ईंटें हैं मनुष्यों की खोपड़ियों से और चिता जलती रहती है और नरमुंड एकत्र करते रहते हैं, उन्हीं से पूजा करते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग है वहां। और यहाँ पद्धतियां में एक मंत्रात्मक प्रयोग है जहां पीतांबरी की साधना की जाती है। वह प्रयोग भी अपने आप में सही है, यह प्रयोग भी अपने आप में सही है, तंत्रात्मक रूप से भी सही है, मंत्रात्मक रूप से भी सही है। यहाँ पर मैं 2 महीने रहा हूं, वहां भी 5-6 महीने रहा हूं, वहां भी साधना की है, यहां भी साधना की है। और जब 12 बार भी असफलता मिली तो मैंने उनको, उस समय तब तो शरीर शांत हो गया, मैंने कहा कि क्या मंत्रों में ताकत नहीं रही या मुझे कुछ कमी रह गई। ये आज 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 35 साल पहले। उनका नहीं, न तुम्हें क्षमता में कमी आई है और न मंत्र में न्यूनता आई है, मगर मंत्र में थोड़ा सा जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो, आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसकी आंख हो जाए, उसके प्रति हिंसक भाव समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है। वो अपनी आंखों से देखा, ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वॉट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का। और आप खुद देखें कि वह अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए 10, 15, 20
शिविरों में भाग लिया होगा, बगलामुखी की दीक्षा ली होगी, बगलामुखी की साधना की होगी, सीधा बगलामुखी मंत्र ही दिया क्योंकि मैं उनकी वचनों से बंधा हुआ था। जब 30 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, करीब 38-40 वर्ष होने को आए, तो उनकी आज्ञा से ही तो उन्होंने वह ज्ञान दिया था। मगर खाली बगलामुखी से सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, मैं यूं कह रहा हूं। और यदि ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह केवल बगलामुखी मंत्र आपको दे देगा, और बगलामुखी मंत्र अपने आप में सही है, गलत नहीं कह रहा हूं, पर क्या वो बगलामुखी मंत्र प्रभावयुक्त है और नहीं है तो क्या कमी है, वही मेरे तकलीफ आई थी। बगलामुखी मंत्र को 1.25 लाख जपने के बाद भी सिद्ध नहीं मिली, बगलामुखी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो कहां कमी थी? नहीं, उनके सामने वही बात रखी थी। उनका इससे तुम 5 करोड़ जपने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा। यदि तुम्हें करना है तो उसमें धूमावती का संपूर्ण जीवन नहीं हो सकता। और मैंने अगली बार भी केवल 11,000 मंत्र जाप करने पर ही सफलता मिली। ये जीवन अनुभव है, और जब जीवन अनुभव है तो व्यक्त करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूँ, पोथ देखी नहीं कह रहा। पोथ देखी तो बगलामुखी मंत्र है, मैं जो बात कह रहा था वही आपके सामने कर रहा हूँ। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उनके शब्द से अपने आप की वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको बगलामुखी से है कि नहीं, धूमावती से है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं, और हार्ट करने वाला विष्णु है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। सहायता दूसरी मैं आपको देना भी नहीं चाहता। हजारों प्रकार के शत्रु है जीवन में, और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं को विजय प्राप्त करना, और कोई जीवन शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना, यदि गुरु पूर्णिमा का अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बहुत दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप को सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भर नहीं बना सका अपना पूर्ण। और डर करके आप कैसे नहीं काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। उस दिन की आंख नीची होगी, आंख में तेज खोलिंग नहीं हो पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा। और आपने बगलामुखी प्रयोग किया ही नहीं, बगलामुखी मंत्र आपको आता नहीं, साथ में आपकी की नहीं, तुम जो पुस्तकों में है वह बगलामुखी प्रयोग है ही नहीं। जो कहता कोदन की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंकन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या बगलामुखी मंत्र सही है। हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान के संदेश है। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूँ। ये लिखना वो मंत्र आपके सामने मंत्र सही नहीं है, जो कुछ वर्णन है वो सही नहीं है। बगलामुखी क्या चीज है उसका आपको ज्ञान नहीं है, और यहाँ तो सैकड़ों लोग आपने कोई दूसरे बगलामुखी प्रयोग कर देगा। हजारों लोग बैठे बगलामुखी दीक्षा दे देंगे और उनको प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या बगलामुखी कैसी है बोलने से बगलामुखी महाविद्या नहीं हो सकती। पूरे जीवन खपा के पति को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बदल नहीं कर सकते, पति को शुद्ध नहीं कर सकते, बगलामुखी कहां से बदल करेंगे आप? और नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहने में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु को विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी तलवार है, घुमा से नहीं होगा नहीं, राम लीला आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड़की तरह होनी चाहिए, बात है एक साथ सामने वाला कट जाए और आप हाथ में तलवार नहीं, कैसा बात है? आंख में से चिंता निकले, सामने वाला प्रभाव शांत हो जाए, सब कुछ आप हमें खड़ा क्या होगा, यमराज खड़ा नहीं हो सकता। ठीक गारंटी की बात। वो अपने आंख में देखा जिनको बगलामुखी सिद्ध थी, वे आंख के तेज से इस बात को पिला देते थे, आंखों में देखी नहीं और भर देना चाहता हूँ मनुष्य को मामले उल्टा है, इस बात में चीज में साथ हो जाए, ऐसी बगलामुखी ताकत है जो आपका आंख में भरना चाहता हूँ आज इसी क्षण इसी स्थल। इसमें सर्वदुष्टा नाम का शत्रु को नहीं हमारे, जो विदुष्टता भाव हमारे रखता है उसको प्रहार करें। इसका मतलब धूमावती संपूर्ण युक्त मंत्र दे रहा हूँ, जो कि बहुत प्रभावयुक्त तीक्ष्ण है और अपने आप में समस्त विजय प्राप्त करने में समर्थ सक्षम है। यह कोई ऐसी मंत्र नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ऐसा मंत्र नहीं है कि रात को एकदम भयानक आपके सामने खड़ी हो जाए, बच्चा लेकर के भाला लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सौम्य स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, और माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं करती। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित भी कुमाता न होती, बेटा का पुत्र हो सकता है, माँ की कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए हम तो बगलामुखी के पुत्र हैं, इसलिए माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्य स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, और 33वें दिन या 34वें दिन बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाए और
99.9% तो होती है, जैसा विधान से करने पर आप उनसे कोई याचना नहीं करें, कोई भीख नहीं मांगे, उनसे यही कहें कि आप निरंतर मेरे सहयोगी बनी रहें, मार्ग सुबह बनी रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे और सफलता शुद्धि मुझे प्राप्त होती रहे, प्रत्यक्ष आंखों के सामने आप रहें, सौम्य स्वरूप रहें, इतना ही उनको आप कहना है। वो अपने आप सब कुछ वरदायक है और प्रदान करती रहती है। 3 लाख मंत्र जाप करने पर कितना समय लगा होगा आप कल्पना करें, तब 13 बार में सफलता मिली। आप कितनी आसानी से मिला इसका भी आप अनुमान लगाएं कि एक समर्थ गुरु जब देता है तो क्षमता के साथ देता है। आप भी कृपणता नहीं करें और मुझे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्षमता के साथ देना चाहिए, क्षमता के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना करता हूँ।